नमस्कार, मैं हूं जर्नलिस्ट राजन। दोस्तों, अनुराग के केस में आज तारीख और आज अंतिम सुनवाई और बहस के लिए फाइल लगी हुई थी। लेकिन आज जो कुछ भी कोर्ट में हुआ उसको देखने के बाद, उसको सुनने के बाद आप भी ये समझ जाएंगे और साफ तौर पे ये कहेंगे कि हाँ, लालता का वो मकान नहीं गिरेगा, लालता का वो साम्राज्य नहीं रहेगा। लालता के उस मकान पे बुलडोज़र की कार्रवाई तब तक नहीं हो पाएगी जब तक ये मामला तहसीलदार के कोर्ट में चलता रहेगा और वह सरकारी ज़मीन खाली नहीं हो पाएगी। जी हाँ, आज कोर्ट में एक बार फिर से स्थलीय निरीक्षण की मांग कर ली गई। तहसीलदार ने साफ तौर पर स्थलीय निरीक्षण की मांग किया, जबकि आप जानते हैं कि जो नोटिस चस्पा की गई थी वो स्थलीय निरीक्षण के बाद ही कहीं न कहीं चस्पा की गई थी। ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए अधिवक्ता सत्यवीर सिंह हैं, जो कि आज इस केस पे फिर से मौजूद थे और तकरीबन हमने देखा कि 2 घंटे से ज़्यादा समय से ये कोर्ट में मौजूद थे और खड़े थे सिर्फ इस इंतज़ार में कि कब अनुराग की केस का नंबर आ जाए और कहीं ऐसा ना हो कि नंबर आने वाला हो उसके पहले तहसीलदार साहब फिर से उठ करके और कोई तारीख दे करके चले जाएं। लेकिन नंबर आता है और जम करके बहस भी होती है, लेकिन तहसीलदार का जो रवैया देखने को मिलता है कहीं ना कहीं वो फिर से वही हीला हवाली वाला देखने को मिलता है और साथ ही बीच में एक और प्राइवेट अधिवक्ता की एंट्री हो जाती है, जिससे कहीं ना कहीं पूरा ये केस जो है फिर से उलझता हुआ नज़र आ जाता है। और वो एंट्री कैसे होती है, किसके ऊपर आरोप लग रहा है, कौन है जिसके कारण उस अधिवक्ता की एंट्री हो जाती है, प्राइवेट अधिवक्ता की बात करने के बाद सत्यवीर सिंह है। सत्यवीर जी, आज एक बार फिर से जो है बहस हुई और स्थलीय निरीक्षण की मांग हुई, क्या कुछ रहा कोर्ट में, जरा उसे बताइए। देखिए, आज तिथि नियत थी। मैंने पहले भी कहा था कि तिथि आज है और निश्चित रूप से अगर सत्ता का दबाव रहा, मैंने आपसे पहले भी कहा था आपके चैनल पे कि अगर सत्ता का दबाव रहा तो स्थलीय निरीक्षण के लिए फिर से आदेश हो जाएगा, और अगर सत्ता का दबाव नहीं रहेगा तो स्थलीय निरीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के मंत्री का पूरा दबाव है, मैं आपके चैनल से कह रहा हूँ, तहसीलदार के ऊपर, और आज उसकी दरखास्त पे इन्होंने आदेश किया है स्थलीय निरीक्षण का। अरे महोदय, जब आपके द्वारा ही पूरा का पूरा राजस्व कमेटी, आप उसमें खुद सम्मिलित थे, जिला अधिकारी के सम्मुख पूरा जिला प्रशासन वहाँ पर खड़ा होकर स्थलीय निरीक्षण करा लिया है, तो फिर आज आपको क्या ज़रूरत पड़ गई? ये लिंगारान सिर्फ लालता का अधिवक्ता नहीं चाहता है, लिंगारान तहसीलदार खुद चाहते हैं। और मैंने आज तहसीलदार को कहा कि आप इस बात को स्पष्ट कर दीजिए कि आप इसको सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। आदेश तो अलग की बात है, आप सुनेंगे कि नहीं सुनेंगे। अगर आप नहीं सुनेंगे तो हमें मजबूरन हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, हमें उच्चतम न्यायालय जाना पड़ेगा। और मुझे पूरा विश्वास है हाई कोर्ट पे कि वो कुछ न कुछ फैसला देगी। और मैं अभी बात कर रहा हूँ, अपने सीनियर से भी बात करूँगा, इस न्यायालय में तो ये नहीं हो पाएगा। जिस तरह का दबाव है प्रशासन के ऊपर, सत्ता का, मुझे नहीं लगता है। अभी मैंने कल देखा एसडीएम के आदेश से किराकत में मकान धराशायी कर दिया गया। मैं देख रहा हूँ कि लगातार अलग अलग जगहों पे जहाँ पे सत्ता का दबाव नहीं है वहाँ पे जो है मकान गिर जा रहा है। अरे यहाँ हत्या हुई है साहब, कत्ल हुआ है, गला काट दिया गया है, और सरकार और तहसीलदार को कुछ फर्क नहीं पड़ता है। पूरी तरह से सत्ता का दबाव है। भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हत्यारी सरकार है, उसके नेता उसमें संलिप्त हैं। रोज़ जौनपुर में हत्या हो रही है, बलात्कार हो रहा है, रोज़ हत्या हो रही है। कल भी हुआ, उससे पहले भी हुआ, गला काट के हत्या हो रही है। 3-4 गला काट के हत्या हुई है, चाकू से गोद के छात्र को मार दिया गया। मुझे लगता है कि पुलिया के पास एक गांव था, वहाँ पे गला काट के मार दिया गया। अनुराग को मार दिया गया, रोज़ चाकू से हमला होकर चाकू से काट। ये जानते क्यों है? क्योंकि अनुराग के कातिलों को न्यायालय सज़ा नहीं दे पा रही है, इसलिए जो अपराधी हैं उनके हौसले बुलंद हैं और उनके हौसलों को बुलंद कर रहा है जौनपुर न्यायालय का तहसीलदार। अगर तहसीलदार सही होते तो ये हत्या नहीं होगी। और मैं पूरा आपके चैनल से कह रहा हूँ कि इन हत्याओं का कोई दोषी है तो तहसीलदार दोषी है, क्योंकि अनुराग वाले मामले में अगर वो निर्णय दे दिए होते और बंजर खाते की ज़मीन पे के बड़ा मकान गिर गया होता तो ये संदेश जाता अपराधियों में। लेकिन अपराध को ख़त्म करना ही नहीं चाहते हैं। ये सब भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं। तहसीलदार पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में काम कर रहा है। तो ऐसे लोगों को
इनसे मैं न्याय की आशा कोई मेरी आशा नहीं है, क्योंकि सरकार से मुझे न्याय की आशा नहीं है। तो उनसे संबंधित जो न्यायालय चल रहे हैं, जो उनके पैरोकार बने हुए हैं सरकार के, उनसे मुझे कोई आशा नहीं है पूरी तरह से। आज कोर्ट में एक और प्राइवेट अधिवक्ता आ गए थे और जिसको लेकर के कहीं ना कहीं फिर से केस जो है उलझ गया, तो कैसे उनकी एंट्री हो गई, क्या कुछ उनके बारे में बताइए। पहली बात तो ग्राम प्रधान को पावर ही नहीं है कि वो किसी अधिवक्ता को नियुक्त कर सकें। गांव सभा का मामला है, जिला अधिकारी के यहाँ से अधिवक्ता नामित होंगे। सरकारी अधिवक्ता के बाद एक अधिवक्ता नामित हुए जो हमारे अधिवक्ता सीनियर अधिवक्ता हैं। उनके जो है वजह से मैं उनका जूनियर हूँ, इसलिए मैं उनके अनुपस्थिति में मैं उस फाइल में मैं पैरोकार के रूप में मैं वहाँ पे रहता हूँ। लेकिन आज जो वकालतनामा लगा है वो तो है ही नहीं है, कोई मतलब ही नहीं है उसका, क्योंकि अधिकार ही नहीं है ग्राम सभा को प्रधान को। लेकिन मैं प्रधान जी को भी ये बताना चाहता हूँ कि कम से कम ऐसा कोई कदम ना उठाइए कि जिससे कि इसमें मामले में हल्कापन हो। और कहीं ना कहीं से वो कारण भी था। जैसे उन्होंने वकालतनामा लगाया, लालता के वकील ने एक दरखास्त दे दिया कि इसमें जो है दूसरा कोई बगैर नामित अधिवक्ता बात नहीं कर सकता है, तो उसमें भी उसको एक सह मिल गई तहसीलदार को। इस वजह से वो भी पेंडिंग हुआ है। बहरहाल, लेकिन आप सबसे मैं ये बताना चाहता हूँ कि भैया, मेरा काम है वकालत करना, मैं अधिवक्ता हूँ, मैं अपने कर्तव्य के प्रति पूरा निष्ठावान हूँ, मैं मजबूती के साथ अपनी बात को रख रहा हूँ। न्यायालय को आदेश देने का और न्याय करने का अधिकार है, लेकिन इस न्यायालय से हमें कोई आशा नहीं है, और इसलिए नहीं आशा है क्योंकि सरकार के लोग इसमें संलिप्त हैं। तो क्या लगता है, जैसे अगर प्रधान जी ने अगर उसमें साइन नहीं किया होता और वो अधिवक्ता बीच में नहीं आए होते, तो आपको अपनी बात दमदारी से रखने का मौका मिलता? उनके बोलने की वजह से आपको जो है शांत होना पड़ा क्योंकि प्रधान ने ही साइन किया था? नहीं, वो बिल्कुल सही बात है। वो बीच में क्या होता है कि अगर आप डायरेक्ट बात कर रहे हो, तीसरा उसमें कोई अपने आप को ज़बरदस्ती बात करना चाहता है और बिना किसी अधिकार के, तो कहीं ना कहीं से न्यायालय को मौका मिला है और न्यायालय ने उसमें अपनी जान बचाई है। और उनको तो करना ही था, चूँकि मूड बना के पहले से तहसीलदार बैठे हुए थे। तहसीलदार तो फाइल को ज़बरदस्ती सुनवाया गया है। तहसीलदार साहब अभी आप जाके निकालिएगा, उन्होंने छुट्टी बना ली थी, उनके पिताजी का आज ऑपरेशन है, तो उसके लिए जो है उन्होंने छुट्टी मांग ली है। वो जाना चाह रहे थे, लेकिन हम लोगों ने ज़बरदस्ती, मैं खुद स्वयं खड़ा होकर कोर्ट के अंदर में जल्दी मैंने उस फाइल का पुकार कराया और उसको खोला है। और जैसे ही उन्होंने फाइल खोली और फर्दे काम भरना शुरू कर दिया कि जो है अस्थायी निरीक्षण की आख्या मांगने के लिए। अस्थायी निरीक्षण की आख्या की ज़रूरत ही नहीं है। राजस्व की कमेटी बनके उसकी आख्या ऑलरेडी दे चुकी है। जिलाधिकारी और पूरी राजस्व की कमेटी जाके वहाँ पे उसके घर पे चस्पा कर दिए हैं कि ये मकान जो है ज़मींदोज़ होगा, गिराया जाएगा। उसके बाद भी क्या यार, किस तरह का आप बात कर रहे हो और किस तरह से लोग न्यायालय पे विश्वास करेंगे? तो क्या लगता है अगली तारीख जो 11 तारीख पड़ी हुई है, 11 जून की, क्या लगता है उस दिन कोई फैसला होगा? उस दिन भी तहसीलदार साहब ऐसे ही हवाली कर देंगे? अगर ये तहसीलदार रहेंगे भैया तो ऐसे ही होगा। सुन लीजिए, क्योंकि मुझे समझ में आ गया है इनका रवैया, इनका कर्तव्य, तो मुझे नहीं लगता है कि ये कुछ कर पाएंगे। अब देखिए क्या हमारा काम है। अब अनुराग को तो न्याय दिला के ही रहेंगे। हो सकता है कि अभी न दिला पाए, लेकिन आगे दिलाएंगे। जब भी होगा हम न्याय दिलाएंगे उसको। इंसाफ मिलेगा? इंसाफ मिलेगा यार, इंसाफ मिलेगा, निश्चित रूप से इंसाफ मिलेगा। और चला लें, कितना चलाएंगे? 1 साल 2 साल सरकार जाएगी, 100% सरकार जाएगी, उसके बाद गिरवाएंगे तो मकान जरूर। आज नहीं गिरवाएंगे, कल नहीं गिरेगा, परसों नहीं गिरेगा, लेकिन गिरेगा मकान। जब तक मैं आपको बता दूं ये भारतीय जनता पार्टी रहेगी, ये मकान नहीं गिरेगा। और मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है, और जैसे ही जाएगी हमारी सरकार आएगी, गठबंधन की सरकार आएगी और गिरवा देंगे इस मकान को। यहाँ बिल्कुल। तो देखिए, अधिवक्ता सतवीर सिंह है जिन्होंने साफ तौर पे बताया कि किन वजहों से आज जो है साफ तौर पे ये देखने को मिला कि कहीं ना कहीं तहसीलदार के ऊपर जो है दबाव है, सत्ता पक्ष के मंत्री का दबाव है, इन्होंने साफ तौर पे कहा, और जिसके चलते वो जो है इस पूरे मामले में हीला हवाली कर रहे हैं। और अब स्थलीय निरीक्षण की फिर से मांग कर देना, ये साफ तौर पर दर्शाता है कि तहसीलदार साहब इस पूरे मामले में फैसला करना ही नहीं चाहते, इस पूरे मामले में सरकारी ज़मीन को खाली ही नहीं कराना चाहते। तो ऐसे में साफ तौर पर कहना गलत नहीं होगा कि जब तक तहसीलदार के न्यायालय में पूरा मामला चलता रहेगा, तब
तक लालता का वो घर गिरने का, उस सरकारी ज़मीन को खाली होने का, उस पे बुलडोज़र चलने का और अनुराग के परिवार के जख्मों पे मरहम दिलाने का कोई आदेश तहसीलदार साहब के न्यायालय से नहीं निकल कर के आएगा। और साफ तौर पे जिस तरह से प्रधान ने एन वक्त पे एक प्राइवेट अधिवक्ता के उस पे सिग्नेचर कर दिया और उन्होंने अपना वकालतनामा लगा दिया, कहीं ना कहीं उससे भी ये जो है पेच जो है वो फंस सा गया। अब ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि आखिर प्रधान ने आखिरी वक्त पे किसी अन्य वकील के वकालतनामा पे सिग्नेचर करके उन्हें बीच में इन्वॉल्व क्यों किया, जबकि वो ये जानते थे कि हाँ अब फाइनल बहस और फाइनल जो है आदेश होने वाला है। तो ऐसे में बीच में किसी अधिवक्ता की एंट्री और करा देना ये कहाँ तक जो है सही है? क्या लगता है आपको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा।